बोले कि कई मैया की।
मेरी प्यारी बताओ तो, मेरी प्यारी बताओ तो, तुम्हें ये दुख हुआ है क्यों? ये क्या कारण, ये क्या कारण है? महलों में बिछा है पल मातम का, सताया जिस किसी ने हो, सताया जिस किसी ने हो, मुझे तुम नाम बता दीजिए, मेरा खंजर। सुनो, ये ऐसा क्या दुख हो गया कि तुम्हारी वजह से मुझे खंजर उठाना पड़ेगा? मेरा खंजर, मेरा खंजर बताओ आज इस कमबख्त पर चलते ये क्या कारण, ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता मुझको, मेरी प्यारी बता मुझको, क्या कारण है? ये क्या कारण के महलों में बिछा है फर्श मातम का। क्या हुआ? क्या परेशान हो प्रिय? अरे शुभ का अवसर पर इस प्रकार का रूप रंग करना अच्छा नहीं होता। देखो कितना मंगल समय होने वाला है, कुछ तो बताओ। आज तक तो तुम्हारा कभी ऐसा विकराल रूप नहीं देखा था। अरे इस प्रकार जेवर उतार देना ये अच्छा लक्षण नहीं है प्रिय, ऐसा नहीं करते। अच्छा बताओ क्या बात हो गई, क्या भूल हो गई इस भूखे दशरथ से जो आज तक नहीं हुई और आज दोहरा दी? बताओ ये प्रिय, ये सब वस्त्र आभूषण इस प्रकार फेंक कर कामिनी निकट हो पकड़ी
सकता हूँ और मैं बना भी दूंगा अगर आप कहेंगी, क्योंकि आपकी बात कभी नहीं टाली गई है इस राज्य में। कहो के ही रंग बनाऊं नरेश, कहो के ही धूप निकालूं देश, कहो के ही धूप निकालूं देश। तुम कहो तो मैं एक भिखारी को राजा बना दूं, और अगर तुम चाहो तो मैं किसी राजा को आज ही भिखारी बना दूं। कहो के ही धूप निकालूं देश, कहो के ही धूप निकालूं देश, कहो के ही रंग बनाऊं नरेश, कहो के ही रंग बना दूं नरेश, अनहित मोहि आण प्रिया सुख सर्वस्व तोरे, प्राण प्रिया सुख सर्वस्व तोरे, परिजन परहु सकल पस तोरे, परिजन परहु सकल पस तोरे, अनहित तोरे यही कारण तेरो समलीना, यही कारण तेरो समलीना। क्या कारण हो गया इस प्रकार? सारे कुटुंब पर तो तुम्हारा ही अधिकार है। तुम चाहो तो तुम्हारे कहने पर सारी फौज यहाँ खड़ी हो सकती है। तुम जो चाहोगे वो हो सकता है। इस उदासी का, इस दुख का क्या कारण है? कुछ तो कहो।
कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं मानता हूं कि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि बात को सीधे सीधे नहीं कह पाती, लेकिन तुम महारानी हो, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो प्रिय। आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। और रही हमारे स्नेह और आपके स्नेह की बात, उसे तो मैं बयान नहीं कर सकता। प्रिय था प्रिय तुमका देखो था प्रिय प्रिय था प्रिय तुमका देखो बैठी मलिना। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कीना दुख दीना। प्रिय प्रिय तुमका देखो बैठी मलिना। ने बोली मारी क्या कीना जादू कीना। हाँ प्रिय प्रिय तुमका देखो रामचंद्र का राज्याभिषेक होना है। ऐसे शुभ समय पर तुम्हारा यूं शोकाकुल होना शोभा नहीं देता, और ऐसे शुभ अवसरों पर स्त्रियों को इस प्रकार के जेवर उतार देना, अमांगलिक कार्य करना शोभा नहीं देता। मंगल साज सजाओ, मांगलिक गीत गाओ, प्यारे राम का राज तिलक का समारोह उत्सव मनाओ। कहाँ क्या सोचते हो?
इतना गुस्सा कि कहीं तुम्हें शोभा नहीं देता। हे प्रिय, तुम तो जानती ही हो कि मैंने बहुत पूरा जीवन बिताने के बाद औलाद का मुख देखा है, और इस रकुल की ये नीति रही है, राम का ही राज्याभिषेक होना है। तुम कुछ और चाहती हो तो वो कहो। निज पर तुम्हें जो मांगना है, जो इच्छा है तुम्हारी, जो तुम मांगना चाहते हो, वो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। बस केवल तुम अपने स्कोप का कारण तो बताओ, स्कोप का कारण बताओ, जो तुम मांगोगे वही मिल जाएगी।
प्रिय, सारी बात तो तुम कहना ही भूल गए। जो कुछ मांगना है वो भी अभी तुमने स्पष्ट नहीं मांगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुमने मांगा हो और हमने नहीं दिया। तो महाराज सुनिए, ये तो आपको याद ही होगा कि आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हम नहीं भूल सकते प्रिय, हमें याद है, हम भूल नहीं सकते। और वो भी मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मुझसे वरदान मांगे हैं और मैंने देने के लिए हाँ भी किया है। आज तक तुमने मांगा नहीं और हमें भी देने की कुछ स्मृति नहीं रही। तो महाराज आप इतने ही सत्यवादी हैं, तो वे 2 वर मुझे आज ही दे दीजिए। मैं दे देता हूँ ना, मैंने मना ही नहीं किया है। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ इस प्रकार के अमांगलिक कार्य मत करो। अपने मंगल साज सजाओ, वस्त्र आभूषण पहनो और तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। हम नहीं बोले झूठ उलट जाए, हम नहीं बोले झूठ उलट जाए, चाहे जमी सारी पलट जाए, चाहे मही सारी। हम नहीं बोले झूठ उलट जाए, चाहे जमी सारी पलट जाए, चाहे मही सारी। उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, गंगा उल्टी बहे निदान। देखिए, सूरज फिर से उग सकता है, गंगा उल्टी हो सकती है, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, गंगा उल्टी बहे निदान। वेदहीन मही सब जानो, वेदहीन मही सब जानो, हम कबहु न तारी उलट जाए, चाहे
असत संग पातक भारी नहीं, असत संग पातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। हे प्रिय, मैं जानता हूँ कि असत्य जैसा भारी पाप कोई नहीं होता। ये सारे वेद शास्त्र कहते हैं, इसलिए मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। लेकिन तुम आज इस चौथी अवस्था में, जहाँ मैं एक जीवन का पहला कोई मांगलिक कार्य करने जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें इतना बड़ा शोक हो गया। नहीं, असत संग पातक भारी नहीं, असत संग पातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। रघुकुल की मर्यादा यही है, रघुकुल की मर्यादा यही है, हम बहुना तारी चाहे जमीन हम नहीं बोले झूठ उलट का, चाहे जमीन सारी पलट का, तो महाराज, यदि आप इतने ही सत्यवादी हैं तो सुनिए मेरे दो वर। कहो। मैं बहुत देर से व्याकुल हूँ कि तुम मांगना क्या चाहती हो, जिसे दशरथ दे नहीं पाएगा। वर से पहले मैं आपको कह देना चाहती हूँ, आप अपने हृदय को थाम कर बैठिए। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? तुम्हारे रुष्ट होने से अधिक बड़ा भारी पहाड़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता प्रिय। तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, वो मैं तुम्हें दिल खोल कर दूंगा। हाँ हाँ महाराज। हाँ, कहो तो सही, इतना आडंबर की क्या आवश्यकता थी? मैं अभी देता हूँ, कहो। तो महाराज, मेरा पहला वर राम को नहीं, भरत को राजगद्दी, और मेरा दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। हे नागिन, हाय राम। अरे भरत को राज तिलक तो पहले ही कह देती तो मैं दे देता, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मांग रही है? हे नागिन, हे पापी, इससे पहले तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? हे ईश्वर, हे अभागन, जिस घर में राम जैसा पुत्र हो, भरत जैसा उसका भाई हो, अरे उन दोनों के बीच में तूने दरारें डाल दी। तू मां नहीं हो सकती, तू गायब है, गायब है, गायब है। अरे आज तूने जीते जी मेरे प्राण छीन लिए, मेरे प्राण छीन लिए। अरे पापी, इससे पहले तू मेरा गला घोंट दे, मेरा गला घोंट दे, मुझे विस्पान करा दे। हे ईश्वर, हे ईश्वर। अरे तू तो नागिन से भी सुस्त निकली। नागिन तो डस कर चले जाती है, लेकिन तूने डंक मार कर यही घर बना लिया। हाय ईश्वर, हाय तेरे नाम, हाय राम। देखिए महाराज, यदि तो अपने वचनों का पालन कीजिए, अन्यथा मुझे परेशान न कीजिए। अरे कैसा वचन? वचन मांगने से पहले तूने सोचना चाहिए था कि तू मांग क्या रही है, किस अवस्था में मांग रही है। जहाँ मैं एक एक सांसें गिनकर चल रहा हूँ, इस वजह से कि राम को राजगद्दी पर बिठा दूं, तो मैं प्राण छोड़ दूं और तू उसे वनवास चाहती है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने इसे स्त्री नहीं नागिन बनाना चाहिए था, नागिन। हे मेरे राम, ईश्वर, ये क्या दिन दिखा रहा है? समझता रहा
हंसी करती है समझता रहा तू हंसी कर रही है समझता रहा तू हंसी कर रही है बयां क्या करूं बयां क्या करूं नागिनी धस रही है बयां क्या करूं नागिनी धस रही है समझता रहा तू हंसी कर रही है समझता रहा तू हंसी कर रही है बयां क्या करूं नागिनी धस रही है बयां क्या करूं नागिनी धस रही है समझता रहा तू हंसी कर रही है हाय राम बुरा क्या करूं मेरा कुछ भी नहीं है बुरा क्या करूं मेरा कुछ भी नहीं है कहूं क्या था मैं चल रही है कहूं क्या तेरी देखी है दुनिया में लेकिन माँ सौ तेरी देखी है दुनिया में लेकिन ऐसी नागिनी देखी नहीं है ऐसी नागिनी बयां क्या करूं नागिनी धस रही है बयां क्या करूं नागिनी धस रही है समझता रहा तू हंसी कर रही है समझता रहा तू हंसी कर रही है हाय राम अपने ही बच्चों को खाने लगी है। अरे पापिन, तुझसे अच्छी तो वो नागिन ठीक है जो कम से कम अपने बच्चों को घोंसले में रख कर जाती है। तू तो उन बच्चों को ही खाने लगी है कि कहीं तू अब स्त्री नहीं चंडालन हो चुकी है। तू अपने ही बच्चों को खाने लगी है, ये अपने ही
बच्चों को खाने लगी, ऐसी नागिन कभी मैं देखी नहीं है, नागिन कभी मैं देखी नहीं है। बयां क्या करूं नागिन रस रही, सर नागिनी फंस रही है, समझता रहा तू हंसी कर रही है, समझता रहा तू हंसी कर रही है। ठीक कहा तूने, तूने ठीक कहा। तुझे पहचानने में मैंने भूल कर दी, इसमें मेरी भूल है। हे ईश्वर, इसमें भला तुझे नजर आ ही कहा रहा है कि कहीं इसमें सारे कुल का नाश हो जाएगा। अरे हे स्त्री, तू तो माँ है, तूने बच्चों को जन्म दिया है, तू कैसे दूसरे के बच्चों को इतना बुरा सोच सकती है? अरे हे पापिन, तूने भरत को राज मांगा है, मैं देने को तैयार हूँ, मैं आज ही उसे राज्य तिलक कर दूंगा। लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? अरे तुम तो उसे अपने हृदय से भी अधिक प्रेम करती हो कि कहीं इतना प्रेम तो उसे कौशल्या नहीं करती। आज जा बुद्ध ऐसा ये कुचक्र कैसे चल रही है? हे ईश्वर, हे राम, हे ईश्वर, तुमने जो भी मांगा है सोच समझ कर नहीं मांगा, पुनः विचार करो और अपनी मांग को बदलो। भरत को राज तिलक देने में मुझे कोई संदेह नहीं, ना ही दुख है, लेकिन राम को वनवास क्यों? हे कठोर, हे पत्थर के समान हृदय वाली स्त्री, आज तक तेरे कहने पर तूने जो कहा मैंने वही किया। आज तूने मुझे ये दिखा दिया कि महारानी होकर तू राजा दशरथ से कुछ भी करवा सकती है। अपने वचन की आड़ में तूने मेरे साथ छल किया है। समझोगे तब सच्चे तो जब मुझको कभी नहीं।
ना मुझसे जुदा कर दिया, तूने ना मुझसे जुदा कर दिया। पाप तो तू करे भार कुछ पर धरे, पाप तो तू करे दोष मुझे पर धरे, तूने यूं ही मेरा दिल दुखाई दिया, तूने यूं ही मेरा दिल दुखाई दिया। खौफ ईश्वर का बिल्कुल नहीं है तुझे, खौफ ईश्वर का बिल्कुल नहीं है तुझे, सब धर्म और कर्म को भुलाई दिया, सब कर्म और धर्म को भुलाई दिया। अब तो तेरे मन की होने वाली है, तू अपनी मान कर ही छूटेगी। हे ईश्वर, अरे बेवफा तू सच बता, तुझे नाम से क्या है। अरे बेवफा तू सच बता, तुझे नाम से क्या बैर है, श्री राम से क्या बैर है, भगवान से क्या बैर है। बेवफा तू सच, तुझे नाम से क्या बैर है, क्या भरत ही बेटा तेरा, क्या भरत ही बेटा बहुत, श्री रामचंद्र क्यों बैर है। बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्या अरे पापी, मैं तो केवल एक शरीर हूँ, मुझ में जो बोलने वाला है, चलने वाला है, समझने वाला है, इसे राम ही तो है। मैं जिस्म हूँ वह जान है, उसके बिना बेकार है। मैं जिस्म हूँ वह जान है, उसके बिना बेजान है। हट छोड़ के ना मान ले, हट छोड़ अपना मान ले, इसमें सब ठीक है। अरे बेवफा तू सच बता, तुझे नाम से क्या बैर है। नष्ट सब हो जाएगा, नष्ट सब हो जाएगा, तुझे खुद ना जीना आएगा। कुल नष्ट सारा हो जाएगा, तुझे जीना ना खुद ही आएगा। हट छोड़ कहना मान ले, हट छोड़ कहना मान ले, इसमें सब ठीक है। अरे बेवफा
सच बता तुझे राम से क्यों प्रेम है। जा रहा हूँ इस दुनिया से सदा के वास्ते कि कहीं ये पाप तेरे ही सिर चढ़ेगा। तेरा नाम कोई दुनिया में लेने को तैयार नहीं होगा। अरे कोई अपने बच्चों का नाम तेरे नाम जैसा नहीं रखेगा। जब भी तेरा नाम आएगा तुझे लोग चंडाल कहेंगे कि कहीं तेरे कारण आज मेरा बसाया संसार सब ध्वस्त नष्ट हो जाएगा। हे ईश्वर इसे समझा कि क्या मांग रही है तू। भरत को राज और राम को वनवास मांगने से पहले मेरे प्राण मांग लेती। हे दुष्ट, हे पापी, हाय राम, हे ईश्वर, जा रहा हूँ दुनिया से सदा के वास्ते। घर हुआ बर्बाद हो गया सदा के वास्ते। हे पापी, अब जो तुमने मांगा, जो तुझे अच्छा लगे, अब तुझे जैसा अच्छा लगे तू ऐसा ही कर, क्योंकि तेरे मन की होने वाली है। मैंने तुझे तेरे मांगे हुए 2 वरदान देने से कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन तूने मांगा ऐसे है। तेरी इस मांग से, तेरे इस वरदान मांगने से कहीं तेरा अच्छा नहीं होगा। तुझे सारे जग में लोग तू करेंगे। अब तेरे मन की जैसी है तू वैसा ही कर। हे सूर्यदेव, तुम कल उदय मत होना, क्योंकि तुम्हारे उदय होते ही हे राम, मेरा राम मन को चला जाएगा। हे रात्रि, तुम आज अंधेरा मत छाना, क्योंकि रात होते ही है नागी मेरे कुल को डस लेगी। हाय राम, ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते?
निकल जाओ। हे राघव, हे राम, निकल जाए, निकल जाए। जो तुम्हारे थे पापी, जो तुम्हारे थे पापी, मेरे नाम दिया के तुम्हारे है पाप, मेरे नाम दिया हंसती अपनी एक खुशी में, हंसती अपनी एक खुशी में बातों खोए मुश्किल पाना लिख सकना कठिन प्राण अब लिख सकना सुन कर हरि मारे है मेरे राम दिया बसे आनंद से अवध बसे आनंद मेरे जाने हाय राम। हे बाबू, ये सब कुछ मांगने से पहले तुमने मुझे फिस क्यों नहीं बताया? अरे ऐसा कुछ मांगने से पहले तुम, हाय राम, हे ईश्वर, हे ईश्वर, ऐसा कुछ करने सुनने से पहले हाय तुम्हें मुझे अवध से आनंद से मेरे जाएंगे प्राण। हे राम, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे प्राण। तेरे सर हत्या चढ़ेगी। हाय राम, हे पापी, मेरे प्राण चले जाए, तेरा वचन धरा रहता है कठिन प्राण। हाय राम, अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे प्राण। तेरे सर हत्या चढ़ेगी, तेरे सर हत्या चढ़ेगी, निश्चय लीजो जान क्यों तुम्हारे हे पापी, मेरे राम प्रिय हाय राम, हे राम। देखिए महाराज, मुझे ऐसे प्रपंच पसंद नहीं है। या तो आप सत्यवादी बनिए या तो अपने वचनों का पालन कीजिए। हाय, हे अभागन, हे निर्दयी, हे कठोर, हे पत्थर, तुझे स्त्री ईश्वर ने बनाया ही क्यों? आज दशरथ की चौथी अवस्था में तूने मुझे ऐसा दुख दिया है। संसार तुझे याद रखेगा।
हे पापी, अब तो जैसी तेरी इच्छा तू वही कर। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, राम।